हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। आप चाहे यूपीएसआई के लिए तैयारी करें या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपका एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारतीय नौसेना ने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन किया है? 15 अगस्त 2025, 26 अगस्त 2025, 1 जुलाई 2025 या 2 अक्टूबर 2025? तो ये किया गया है 26 अगस्त 2025 को कमीशन दोनों। अब हम बात करें यहाँ आईएनएस उदयगिरी की, तो ये आईएनएस जो उदयगिरी है ये प्रोजेक्ट 17A सीरीज का दूसरा जहाज है। कौन सा है? दूसरा जहाज है, दूसरे नंबर का है। और बात करें आईएनएस हिमगिरी की, तो ये 17A प्रोजेक्ट 17A सीरीज का पहला जहाज है। कौन सा है? ये है फर्स्ट। वहीं बात करें हम उदयगिरी की, तो इसका जो निर्माण किया गया है वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। और वहीं बात करें हम हिमगिरी की, तो इसका जो निर्माण है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता के द्वारा किया गया है। आगे है 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने अपने आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता अभियान के तहत दोनों अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन किया है। और ऐसा ये पहली बार हुआ है जब दो युद्धपोत एक साथ कमीशन किए गए हैं। आईएनएस उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का है, ये मैंने अभी आपको बताया है। और ये नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये 100वां युद्धपोत है। नेक्स्ट है, लिथुनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? इंगा रुगिनियाने, डालिया ग्रिबाउस्काइते, गीतानस नौसेदा या फिर ईगा शिमुनाइटे? तो ये हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री के रूप में ईगा रुगिनियाने को। लिथुनिया की संसद ने ईगा रुगिनियाने को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है, जिससे राजनीतिक नेतृत्व को महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है या होगा। वह पहले सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इससे पहले लिथुनियाई ट्रेड यूनियन महासंघ की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अपनी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। नेक्स्ट है, तैमूर अब्सगुलियेव को किस कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर नायरा एनर्जी? तो इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है नायरा एनर्जी का। अब हम बात करें ये नायरा एनर्जी कैसी कंपनी है, तो ये एक इंडो रशियन कंपनी है तेल शोधन और विपणन की, जिसकी जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो आपका द्वारिका के वाडीनार गुजरात के अंदर इसकी नायरा एनर्जी की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और वहीं हम बात करें कि जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है आपकी जामनगर रिफाइनरी, जो कि किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। और बात करें भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, वो है आपकी वाडीनार रिफाइनरी, जो नायरा एनर्जी की है। ठीक है। नेक्स्ट है, नायरा एनर्जी ने तैमूर अब्सगुलियेव को नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है, जो यूरोपीय संघ के द्वारा कंपनी पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों और शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफों के बाद लिया गया निर्णय है। यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए गए 18वें चरण के प्रतिबंधों में नायरा एनर्जी को शामिल किया, क्योंकि रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के पास कंपनी में 49.13% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, ग्रोहम हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जायसवाल, गिरीश कोसगी, अर्जुन चौधरी या फिर मोनू रात्रा?
तो ये हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ अर्जुन चौधरी। ग्रूम हाउसिंग फाइनेंस, इसे पहले जो जाना जाता था वो पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और इसकी जो शुरुआत है वो 1991 में की गई थी। उसके बाद 2023 में इसे टीपीजी कैपिटल एशिया के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और तब इसका जो नाम है वो रखा गया ग्रूम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या लिमिटेड। ग्रूम हाउसिंग फाइनेंस ने अर्जुन चौधरी को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि वर्तमान एमडी और सीईओ मनीष जायसवाल 31 अगस्त 2025 को अपना पद छोड़ेंगे या 31 अगस्त 2025 को इनका कार्यभार जो है वो खत्म होगा और 31 दिसंबर 2025 तक सलाहकार की भूमिका ये निभाएंगे। कंपनी टीपीजी समृद्ध एक प्रमुख मॉर्टगेज ऋणदाता है जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले आवास वित्त बाजार पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 सीजन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया है? रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार या फिर शिखर धवन। तो ये हैं आपके रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने संन्यास लिया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2025 सीजन के बाद आधिकारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अंतिम बार खेला है। उन्होंने 2009 में आईपीएल में पदार्पण किया और अपने करियर में 221 मैच खेले, जिनमें सीएसके, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। नेक्स्ट है, फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? नई दिल्ली, चेन्नई, गोवा या फिर मुंबई? तो इसका जो आयोजन होगा वो आपका होगा गोवा में। अब हम बात करें यहाँ फिडे की, तो ये फिडे है क्या? फिडे एक शतरंज से संबंधित प्रतियोगिता है जिसमें जो शतरंज टूर्नामेंट है वो इसके द्वारा कराए जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1924 में की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1924 में। लेकिन इसे जो मान्यता मिली थी वो 1999 में मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसे 1999 में मान्यता दी गई। और यहाँ फिडे का जो मतलब है वो है आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसका ये अर्थ है। इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में होगा, जिसमें 90 से अधिक देशों के 206 शीर्ष खिलाड़ी यहाँ भाग लेंगे। कुल पुरस्कार राशि यहाँ $20 लाख यानी लगभग 166 करोड़ रखी गई है और विजेताओं को 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए 3 स्थान यहाँ मिलेंगे। प्रतियोगिता 8 राउंड के नॉकआउट प्रारूप में होगी, जहां प्रत्येक मैच में 2 क्लासिकल गेम्स खेले जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर रैपिड एवं बिल्ट टाई ब्रेकर्स यहां होंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 30 अगस्त, 1 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका मनाया जाता है 30 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसे मनाने का? तो लघु उद्योगों के आर्थिक योगदान, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को मान्यता देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लघु उद्योग से यह मतलब है यानी जो छोटे छोटे बिजनेस जो लोग अपने अपने घरों से शुरू कर लेते हैं। भारत में सन 2000 में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की थी और 30 अगस्त 2001 से यह दिवस वार्षिक रूप से मान्यता मनाया जा रहा है और 2007 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में
लघु उद्योग का विलय हुआ था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 10 से 16 अक्टूबर, 15 से 21 सितंबर या फिर 1 से 7 सितंबर। तो कब मनाया जाता है ये? सबसे पहले हम बात करें हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, तो ये इसकी जो शुरुआत है वो भारत के द्वारा 1982 में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता वो अमेरिका के द्वारा अपने यहाँ मनाया जाता था। तो उससे प्रेरित होकर भारत में 1982 में इसकी शुरुआत भारतीय खाद्य एवं पोषण बोर्ड के द्वारा की गई। क्यों की गई इसकी शुरुआत? ताकि कुपोषण से बचा जा सके और संतुलित और स्वास्थ्य आहार का जो महत्व है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत यहाँ की गई थी। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 से 7 सितंबर तक किया जाएगा। क्यों? ताकि संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान की आदतें और पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस सप्ताह को मनाने का। क्या थीम रही इसकी इस बार 2025 की? तो बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, ये इसकी थीम रही, जो सभी आयु वर्गों में संतुलित और पौष्टिक भोजन के महत्व पर जोर देती है। 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना के साथ यह पहल शुरू की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था लोगों को पोषण और संतुलित आहार की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना या उन्हें जागरूक बनाना। ये इसका मुख्य लक्ष्य था इसे शुरू करने का। तो ये थे हमारी क्लास के क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। साथ ही जो आपके दोस्त या साथी यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब करंट अफेयर पूछी जाती है, तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।